वेलकम टू व्यास क्लासेस की ओर से हम एक टेक्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें मैं हिंदी का पेपर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, उसके बाद आपको लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, फिर विज्ञापन पत्र और आपको निबंध देखने को मिलेगा। हम ये टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखनी चाहिए। पहला हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, दिन रात सोते जागते गोपियां किसको रटती रहती है? इसका आंसर है श्री कृष्ण को। दूसरा है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? का सही जवाब है वह उद्धव को। तीसरा है, कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है? राइट आंसर है बस्ट। चौथा क्वेश्चन है, पान वाला स्वभाव का था? हंसोड़। पांचवा क्वेश्चन है, मकई के खेत में किन का झुंड चल रहा था? इसका सही जवाब है चिड़ियों का झुंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? इसका सही जवाब है वह माता के अंचल में। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है, वो है वह भाववाचक संज्ञा। 8 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ संधि वाला इसमें शब्द है, वो है हिमालय। 9वां क्वेश्चन है, महेंद्र में कौन सी संधि है? तो महेंद्र में सगुण संधि है। 10वां क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। राइट आंसर स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। गगनचुंबी शब्द में खालिस्तान समास प्रयुक्त हुआ है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान हो उसे कहते हैं, इसमें आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया किस शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तो ये विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इस गन्ने में मिठास है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? मिठास के नीचे रेखांकित है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसका 5वां क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो आगरा के नीचे रेखांकित है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आपको एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और नीचे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके आपको सही जवाब देना है। इसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है। जैसे कबीर के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद इसको आपको हल करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये आपको हर गद्यांश में देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें किसके बारे में बताया गया है उसका आपको नाम लिखना है, बहुत ही छोटे शब्दों में। जैसे इसमें कबीरदास जी के बारे में बताया गया है, तो उचित शीर्षक इसका कबीरदास जी है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, महान युग दृष्टा समाज सुधारक का महान कवि किसे कहा है? तो उसमें कबीर को कहा है। तीसरा है, कबीरदास ने किन का विरोध किया? कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा कर्म कांडों का विरोध किया है, साथ ही बाह्य आडंबर भेदभाव सांप्रदायिकता आदि का भी दृढ़ विरोध किया है। इसका चौथा क्वेश्चन है, कबीर ने एक विशाल ज्ञान वर्ग कैसे खोला था? अपनी सखियों रमेनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने विशाल ज्ञान मार्ग खोला। 5वां क्वेश्चन है, कबीरदास ने किस विचार पर बल दिया? कबीरदास जी ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया व कथनी करने की एकता पर बल दिया। इसका ब भाग है, इसमें लघुतात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों ध्यान से देखना। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को बोर्ड की परीक्षा में मिलेंगे। इसमें आपको सारे पाठ्यक्रम पर आधारित 6 सीरीज हमने लागू की है, सब आपको देखने को मिलेगी। इसका लघुतात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। जैसा सूरदास का इसमें पाठ लिया गया है, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला पाठ है क्षितिज पुस्तक का, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है, गोपिया उद्धव जी से कहती है श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब वह मथुरा जाकर और चतुर हो गए हैं। प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेमी प्रेम की लाज रखे, परंतु श्री कृष्ण तो मथुरा जाकर योग संदेश भेज रहे हैं।
फिर गोपियां उद्धव जी से कहती है, श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों रखे। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन को न देखने तक हालदार साहब के मन में उनकी कौन सी छवि रही होगी। इसका आंसर है, कैप्टन को न देखने तक हालदार साहब को मन में लगता होगा कि पक्का यह कोई फौज से रिटायर फौजी व सच्चा देश प्रेमी होगा जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता है। परंतु पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह तो लंगड़ा है और एक आम व्यक्ति ही है। अगला क्वेश्चन है, मूसन तिवारी को छेड़ने की लेखक को क्या सजा मिली, अपने शब्दों में लिखिए। मूसन तिवारी को छेड़ने पर लेखक तो पकड़ा गया परंतु बेजू भाग निकला, जिस कारण मूसन तिवारी ने पाठशाला में जाकर भोलानाथ को जबरदस्त डांट पड़वाई व माफी मंगवाई। बाद में पिताजी को भी विद्यालय बुलाया गया और हमारी शिकायत की गई। हम तो सिसकते पिताजी के साथ चले गए। रास्ते में जब मित्रों की टोली दिखी तो भोलानाथ तो रोना ही भूल गया। प्यारे बच्चों, अगला भाग है खंड 6। इसमें आपको निबंधानु प्रश्न मिलेंगे जो कि लगभग आपको आंसर देने हैं 80 शब्दों में। तो एक पहला क्वेश्चन है इसका, सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथियों की क्या दशा हुई। जब भोलानाथ व उसके साथी घोड़ों पर चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे तो उस बिल में से चूहे की जगह सांप निकल गया। सभी साथी इधर उधर दौड़ने लगे। जल्दबाजी में किसी का सिर फूटा, किसी की नाक टूटी, किसी के दांत टूटे। हम भी लहूलुहान हुए। दौड़ते हुए पहुंचे, पैरों में जबरदस्त कांटे चुभे हुए थे। घर जाकर माँ की गोद में शरण ली। आंखें खोलना चाहते पर आंखें खुली नहीं थी। मुंह से जबान निकलना बंद हो गई, केवल सू सांस करते रहे। इसका अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। संकलित पदों में भक्ति के किस स्वरूप को प्रतिष्ठित किया गया है। अथवा में है, सूरदास के व्यक्तित्व को संक्षेप में लिखिए, अर्थात सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको मुख्य मुख्य बिंदु ध्यान रखने हैं ताकि हम अच्छे नंबर हासिल कर सके। जैसे इसका जन्म, आपको सन भी याद रखना है, मृत्यु का सन भी याद रखना है, इनकी रचनाओं को भी आपको शामिल करना है, मुख्य मुख्य बातों को जीवन परिचय में शामिल करना है। जैसे इसमें आपको आंसर मिला है, सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रमुख है। इनका जन्म रुनकपा या रेणुका में सन 1478 में हुआ। एक मान्यता के अनुसार उसका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर भी माना जाता है। इनकी मृत्यु सन 1583 में पालसोली में हुई। विद्वानों में इनके जन्म को लेकर काफी मतभेद है। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो भी हमें शामिल करनी है। जैसे सूरदास जी वात्सल्य व श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो है सूर सारावली, साहित्य लहरी व सूर सागर प्रमुख रचना है। जिनमें इनकी सूर सागर रचना है वो काफी इनके सबसे नजदीक है। अगला है लास्ट खंड 10। ये जो पेपर है टेस्ट सीरीज है, ये बिल्कुल आपको हूबहू परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आपके लिए तैयार की गई है। इसका आप जरूर अभ्यास करना। इनमें से आपको मुख्य मुख्य प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जल संरक्षण को प्रेरित करते हुए विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में आपको तैयार करना है। अगला हमारा जो मुख्य टॉपिक है विज्ञापन है। हमें विज्ञापन के लिखने के लिए मुख्य बातों को ध्यान रखना है। वो सबसे पहले हम इसको इंडेक्स में लिखेंगे यानी बॉक्स में लिखेंगे और कुछ चित्रों को जरूर शामिल करना। प्यारे विद्यार्थियों, चित्रों के माध्यम से विज्ञापन है वो आकर्षित लगता है ताकि हम अच्छे अंक हासिल कर सके। और कुछ हमें स्लोगन भी लिखना है विज्ञापन से संबंधित। जैसे इसमें जल के बारे में बताया गया है तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है। आगे कुछ लाइनें लिखनी है अपन को, जैसे जल संरक्षण के लिए कम से कम जल का करे दुरुपयोग, फालतू जल को पौधों में डाल दे, न कि सड़कों पर फेंके, जल का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको इसमें चित्रों को भी शामिल करना है ताकि विज्ञापन है वो आकर्षित लगे और आप अच्छे अंक हासिल कर सकें। अगला है हमारा पत्र की ओर। जैसे स्वयं को उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का विद्यार्थी अजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको ध्यान रखना है, हमारा एड्रेस सही होना चाहिए और विषय है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम अच्छे अंक हासिल कर सकें। एग्जामिनर की सबसे पहले नजर पत्र में इन्हीं बिंदुओं पर जाती है ताकि विद्यार्थी यहाँ कोई गलती ना करे और अच्छे अंक हासिल कर सके। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यानी हमें उस पद का नाम लिखना है। उसके बाद हमें उस कार्यालय का नाम लिखना है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर स्थान का नाम लिखना है हमें बीकानेर राजस्थान, जो भी पत्र
पत्र में पता दिया गया हो, एड्रेस दिया गया हो, आपको वही लिखना है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विषय। विषय इसमें है पुस्तकालय में अव्यवस्था के संबंध में पत्र। फिर हमें लिखना है, अगर पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया। फिर इसके संबंधित हमें कुछ बिंदु लिखना है, जैसे सविनय निवेदन है कि मैं अजय सिंह राठौड़ आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आपका ध्यान पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कई दिनों से हमारे पुस्तकालय में अव्यवस्था बनी हुई है। पुस्तकालय अधीक्षक भी समय पर नहीं आते हैं और बहुत महीनों से छुट्टी पर है। इससे किताबें होने के बावजूद भी बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत तकलीफ होती है और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमें बहुत ही कम शब्दों में मुख्य मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए इसमें लिखना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। अंत में हमें लिखना है सर धन्यवाद, और बाईं ओर हमें लिखना है दिनांक। दिनांक आपको विद्यार्थियों इसी प्रकार लिखनी है, आपको अंग्रेजी में दिनांक नहीं लिखनी है, हिंदी के पेपर में। उसकी दाईं ओर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिखना है जो भी इस पत्र में दिया गया हो। उसके नीचे आपको लिखना है कक्षा 10वीं। इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि आप अच्छे अंक हासिल कर सको। लास्ट हमारा जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा निबंध के ऊपर। आपको किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। उसमें आपको संकेत बिंदु भी दिए गए होंगे, जैसे जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान के बढ़ते कदम, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। तो जनसंख्या वृद्धि है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, जनसंख्या के कारण, इसके समाधान, उपाय, फिर लास्ट में हमको लिखना है उपसंहार। इन संकेत बिंदुओं को शामिल करने के बाद हम उसके अंदर जो है विषय से संबंधित उसमें सामग्री लिखेंगे।